बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न मैथमेटिक्स बाय आबिद हुसैन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत के साथ होंगे। तो स्टूडेंट 1.5 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 हम आज सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास द डिटरमिनेंट ऑफ 2x 4 एंड -4 3 इज -8, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। कि ये डिटरमिनेंट है हमारे पास, द डिटरमिनेंट ऑफ दिस इज -8, मीन ये -8 के इक्वल है। इसका डिटरमिनेंट किसके इक्वल है? -8 के इक्वल है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यहाँ x पूछा गया है। डिटरमिनेंट उन्होंने खुद दिया है कि किसके इक्वल है? -8 के। मीन डिटरमिनेंट आपको फाइंड करने की जरूरत नहीं कि किसके इक्वल है, ऑलरेडी किसके इक्वल है? -8 के इक्वल है। ओके, ए मैट्रिक्स ये है। डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 2x 4 -4 एंड 3। इसको वर्टिकल लाइंस में लिखना हमने यूं। ओके, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 2x मल्टीप्लाई बाय 3 -4 मल्टीप्लाई बाय 4। डिटरमिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 3 2 टाइम्स 6x माइनस माइनस प्लस 4 4 टाइम्स 16। अब चूंकि ये गिवन है, सिंस क्या है कि सिंस डिटरमिनेंट ऑफ a इज -8, द डिटरमिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स इज -8, इट्स मीन डिटरमिनेंट ऑफ a की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं? -8 पुट कर सकते हैं। तो -8, ये देखें डिटरमिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 6x प्लस 16 है, तो डिटरमिनेंट ऑफ a की जगह क्या पुट कर लिया? -8 इज इक्वल टू 6x प्लस 16। तो देखिए बोथ साइड से हमने 2 को कॉमन ले लिया, या दूसरे लफ्ज में ये 16 प्लस का राइट साइड पे, इसको लेफ्ट साइड पे ले आए, माइनस का हो जाएगा। -8 -16 कितना हो जाएगा? -24 इज इक्वल टू 6x हो जाएगा। आप 6 इधर मल्टीप्लाई करो, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। -24 डिवाइडेड बाय 6, तो 6 4 टाइम क्या होता है? 24। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया? -4। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, इफ a इज 8654 देन फाइंड b सच दैट a b इज इक्वल टू i2। अगर a ये हो तो फाइंड करें b सच दैट a b इज इक्वल टू क्या है? i2 के इक्वल है। मीन आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ओके, a तो हमारे पास है, हमने बी मैट्रिक्स फाइंड करना है जब क्या हो? ए बी आई टू के इक्वल हो। ए मैट्रिक्स हमारे पास 8654 है, बी में हमने फाइंड करना है जबकि ए बी क्या है? आई टू के इक्वल है। ओके, ए सिंस ए बी इज इक्वल टू आई टू, तो इट्स मीन हमारे पास क्या आ जाएगा? यहां से हमने बी फाइंड करना है, तो ए दूसरी तरफ चला जाएगा, तो हमारे पास क्या जाएगा? बी इज इक्वल टू ए इनवर्स आई टू। बी इज इक्वल टू ए इनवर्स आई, तो बी इज इक्वल टू ए इनवर्स I2 है, तो इट्स मीन हमें ए इनवर्स चाहिए। तो सबसे पहले ये जो ए मैट्रिक्स है इसका डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं। इसका डिटरमिनेंट हमारे पास 2 आ गया। फिर इसका एडजॉइंट फाइंड करते हैं। एडजॉइंट हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट और लास्ट रो को, और इंटरचेंज करते हैं इसके, सॉरी सिंबल चेंज करते हैं सेकंड और थर्ड रो के। तो हमारे पास आ जाएगा 8 और 4 इंटरचेंज होकर 4 8 बन जाएगा, -6 और -5 बन जाएगा 6 और 5 की जगह। ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा। 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए हमारे पास क्या आया हुआ है? 2 आया हुआ है, और एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास ये है, तो 1/2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास ये ए इनवर्स आ जाएगा। अब पुट दीज इन वन, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। इक्वेशन 1 है क्या? इक्वेशन 1 है हमारे पास b इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू I2। यहाँ पर I2 लिखना था, मैट्रिक्स गलती हुई है। b इज इक्वल टू ए इनवर्स I2 की जगह ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा 1 0 0 1, ये इसके साथ होगा, यहाँ इक्वल टू नहीं होगा, सॉरी टाइपिंग मिस्टेक है। b इज इक्वल टू ए इनवर्स, ये मैट्रिक्स है क्या? इनटू आई टू की जगह ये मैट्रिक्स इसके साथ लिखा हुआ, मीन ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दरम्यान में इक्वल टू नहीं है। इन दोनों को आपस में क्या करें? मल्टीप्लाई। तो हमारे पास क्या जाएगा? 2 0 2 प्लस 0 0 -3 -5/2 एंड 0 प्लस 4। तो इसको सिंप्लीफाई करें, हमारे पास ये आ जाता है, तो ये भी मैट्रिक्स आ गया। अब देखिए हमारे पास दिया क्या गया था, देखिए दिया था हमारे पास कि ए बी इज इक्वल टू I2 है, बस सिंपल। बी आपने फाइंड करना है, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे बोथ साइड ए इनवर्स से, तो यहाँ से ए खत्म हो जाएगा, तो हमारे पास रहेगा बी इज इक्वल टू ए इनवर्स I2। तो फिर हमें किसकी जरूरत है? हमें जरूरत है ए इनवर्स की। तो ए इनवर्स किसके इक्वल होता है? एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो वो फाइंड हो गया, तो फिर उसको I2 से क्या कर लेंगे? मल्टीप्लाई कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 8, इफ द मैट्रिक्स दिस इज सिंगुलर देन फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स। फिर गौर कीजिए कि x की वैल्यू फाइंड करनी है, और कहते हैं कि मैट्रिक्स क्या है? सिंगुलर है। तो मैट्रिक्स सिंगुलर कब होता है? जब उसका डिटरमिनेंट क्या आ जाए? 0। ए मैट्रिक्स ये है, डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास 6 इंटू -4 -8 इंटू -x, तो हमारे पास क्या जाएगा? -24 माइनस माइनस +8x आ गया। सो
हमारे पास गिवन क्या है, गिवन ये है कि जो मैट्रिक्स है वो सिंगुलर है। इट्स मीन उन्होंने खुद से कहा हुआ कि डिटरमिनेंट को आप किसके इक्वल रखें, जीरो के। सिंगुलर तब होता है जब जीरो होता है। डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो। हमारे पास हमने फाइंड क्या किया था, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू -24 प्लस 8x। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की जगह आप क्या पुट कर लेंगे, जीरो। जीरो इज इक्वल टू -24 प्लस 8x। तो देखें ये -24 है, राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे ले आए, 24 इज इक्वल टू 8x। 8 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 3। तो इस तरह हमारी ये एक्सरसाइज एंड हो गई है। नेक्स्ट एक्सरसाइज इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज, गुड लक।